नमस्कार, मैं शिव हरिवाल, संचालक एस्पायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट औरंगाबाद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से हम मेडिकल के एडमिशन के लिए और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कॉलेज किस तरह से अपने सेलेक्ट करने, आपके कॉलेज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हम बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही हमारा काम नहीं होता है। जब बच्चों के एडमिशन के फॉर्म आते हैं, लगभग मतलब नीट का जैसे फॉर्म आता है, जैसे जेई का फॉर्म आता है, जैसे महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म आता है, वहां से हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं अप टू एडमिशन। तो क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो सब चीज़ों को आपसे शेयर करने के लिए वीडियो में जो है तो पोस्ट करने वाला हो। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों को दिक्कत आती है एडमिशन के फॉर्म भरते वक्त कि बहुत बार बच्चे अपने लेवल पे या फिर इंटरनेट कैफे पे जाके फॉर्म भरते हैं और उसमें जो है तो जाने अनजाने में उनसे काफी सारी गलतियां हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी बच्चों का जेंडर गलत हो जाता है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कभी कभी जो है तो वो स्टेट का कोड भूल जाते हैं, गलत डाल देते हैं, या फिर एग्जाम का जो कोड होता है वो गलत डाल देते हैं। जैसे एपीयर बच्चों के लिए अलग होता है, रिपीटर्स के लिए अलग होता है। तो ये सब चीजें बच्चों को पता नहीं होते हैं और वो फॉर्म भरते वक्त ये गलती कर देते हैं। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करती है एनटीए, उन्होंने काफी चांसेस दिए लास्ट ईयर बच्चों को करेक्शन के लिए। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इस तरह के चांस मिलेंगे और बच्चे उनकी गलती हुई है उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों का फॉर्म ही इनिशियली अच्छे से भरा जाए विदाउट मिस्टेक, ताकि उनको आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। तो ये फॉर्म भरने से लेके आगे जो भी स्टेप्स होते हैं उसमें हम आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद का स्टेप होता है, जैसे आपका हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम के बाद प्रोविजनल आंसर की आती है जो हम आपको शेयर करते हैं। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आती है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जो है तो उस स्टेट की जो है तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है एडमिशन के लिए। अब अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 85% कोटा का जो सीट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के और प्राइवेट के, वो थ्रू राउंड ही भरे जाते हैं। और रिमेनिंग 15% सीट्स जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, वो ऑल इंडिया का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू फिलअप होते हैं। और रेस्ट 15% प्राइवेट कॉलेज के सीट्स जो है तो कॉलेज के लेवल पे उनके मैनेजमेंट के थ्रू जो है तो सीट्स वो फिलअप होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि महाराष्ट्र में कई तरह के रिजर्वेशन होते हैं। जैसे इनिशियली अगर बताया जाए तो SC, ST, NT1, NT2, NT3, VJNT, OBC, SBC, इस तरह के लगभग 9 से 10 प्रकार के रिजर्वेशन है। EWS उसमें एक ऐड हो सकता है। मराठा समाज के लिए जो आरक्षण था वो इस साल नहीं था, लेकिन वो EWS इस साल ले सकते हैं। और ओपन कैटेगरी का एक रिजर्वेशन, ऐसे इस तरह से 10 से 11 टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। और एडमिशन के वक्त हर कैटेगरी का एक कोटा होता है, उसके अंतर्गत ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो उसमें ये बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे कॉलेज का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, टोटल कॉलेज कितने हैं, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा तो कितनी फीस होगी। ये सब चीजें बताने का काम भी हम करते हैं। मतलब आपको सिर्फ हमारे पास आना है और हमारे पास रजिस्टर करना है। सब चीजें आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे। आपका फॉर्म भरने से लेके, आपके प्रेफरेंस फॉर्म भरने से लेके, आपको टाइम टू टाइम अपडेट देने से लेके सब कुछ हम अप टू एडमिशन आपको पूरा हेल्प करते हैं। अब हमारी हेल्प लेना जरूरी क्यों है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि कुछ गलतियां होती है, बच्चों को बाद में उसका तकलीफ होती है, एडमिशन मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। इस साल के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कितने कॉलेज को हमने लिस्ट में लेना चाहिए, कितने कॉलेज छोड़ने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, जैसे ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट हो और अगर वो सेमी गवर्नमेंट के कॉलेज की फीस भर नहीं सकता, तो उसने स्ट्रिक्टली सेमी गवर्नमेंट के कॉलेज को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उसको उसके स्कोर पे एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो 6-7 लाख रुपए जो ईयरली फीस है वो भर नहीं सकता और वो राउंड से बाहर हो जाता है। उससे अच्छा है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेज को अप्रोच करे, सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में ले। और हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिला तो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में उसको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसका स्कोर रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन ये चीज बच्चों को पता नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो होते तो पूरे ही कॉलेज डाल देते,
कुछ बच्चे होते हैं जो सेलेक्टेड 5-6 कॉलेज ही डालकर रुक जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भी कोई भी कॉलेज के प्रेफरेंस भरने होते हैं उसमें कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है बाद में। जब आपने एक बार ऑप्शन चूज किए वो दैट इज फाइनल, उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। दूसरी बात, मान लो महाराष्ट्र में एमबीबीएस बीडीएस का फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड जो होता है मतलब बीएमएस बीएचएमएस फिजियोथेरेपी नर्सिंग के जो ऑप्शन हमको चूज करने होते हैं उसके लिए होता है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि महाराष्ट्र में बीएमएस के कॉलेज कितने हैं, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, उसके लिए भी बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। तीसरी बात होती है कि महाराष्ट्र में मेडिकल का काफी क्रेज है, तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अदर स्टेट में एडमिशन मिला तो भी चलेगा, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलावा कर्नाटका है या फिर एमपी है, मध्य प्रदेश स्टेट है, तो वहां पर भी वो एडमिशन लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उनको वो प्रोसेस पता नहीं होता है, कब रजिस्ट्रेशन होते हैं, कब फॉर्म भरना होता है। तो वो सब चीजों के लिए भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। चौथी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनका स्कोर काफी कम होता है लेकिन वो इलिजिबल होते हैं और उनका मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेने का उनका इरादा होता है, उनके पास फाइनेंशियली प्रोविजन होता है, लेकिन किसके थ्रू वो मैनेजमेंट के लिए जाए ताकि उनको एडमिशन भी मिले, रीजनेबल फीस में मिले और उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। ये सब चीजों के लिए बहुत बार जो है तो पेरेंट्स किसके ऊपर भरोसा करना इसके लिए बहुत परेशान होते हैं। तो हम उसके लिए भी बच्चों को हेल्प करते हैं। हमने इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन दिलाया है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के राउंड होते हैं या फिर अदर स्टेट के भी बहुत सारे 2 स्टेट के हमने राउंड अटेम्प्ट किए थे, उसमें लगभग हमने 270 स्टूडेंट को लगभग एडमिशन दिलाया है। तो मेरी 12th ईयर बच्चों से और रिपीटर बच्चों से अपील है कि अगर आप मेडिकल में करियर करना चाहते हैं और आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जरूर एक बार हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। नॉमिनल फीस हम इनिशियली लेते हैं जो कि पूरा अप टू रजिस्ट्रेशन टू एडमिशन प्रोसेस तक हम आपको गाइड करेंगे। हाँ, इसके अलावा जो मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, वो केस टू केस हम उनसे शेयर करते हैं और उसके बाद उनका एडमिशन उनको कंप्लीट प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। ये सब चीजों को जानने के लिए अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9481121212। और जो भी बच्चे अभी 12th ईयर है या रिपीट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमको रेगुलरली सब टाइम जो भी समाचार है नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, कब एग्जाम होने वाली है, फॉर्म कब आने वाले, तो अभी तो फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट्स आते हैं हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब डिटेल्स चाहिए तो आप ये 9481121212 ये मोबाइल पे आपका नाम, आपके कैटेगरी और आपका लोकेशन शेयर कीजिए। हम आपको ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में ऐड करके ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कीजिए ताकि आपको अप टू एडमिशन तक हम पूरा हेल्प करेंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस इजी वे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये जितने भी बच्चों तक पहुंचेगा उनके लिए हेल्पफुल है और उनसे उनका फायदा ही होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।